हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश आज आपको पढ़ाएंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती हैं और किन किन संगठनों के तत्वों से मिलकर बनी है या धातु के कौन कौन से संगठनों से मिलकर बनी है, इसकी आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों मिश्र धातु। तो बच्चों हम आज डिस्कशन करेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एलॉयज। तो मिश्र धातु क्या होती है, उनकी क्या डेफिनेशन है। तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है बच्चों, जो आपको अच्छी लगे वो लिखना। दो या दो से अधिक अथवा एक धातु व एक उपधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो बच्चों दो डेफिनेशन है। तो हम किस किस की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है दो धातु हो अर्थात मेटल एंड मेटल हो। बच्चों हम धातु को बोलते हैं मेटल। दो मेटल हो, उनके कॉम्बिनेशन से ये उनके संगठन से जो बनता है वो मिश्र धातु बनती है। मिश्र धातु वो कह रहा है एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल हो, उनका जो समांगी मिश्रण होता है उसको भी हम मिश्र धातु कहते हैं। तो दो तरह की डेफिनेशन है, या तो हमारी धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण हो। मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी मिश्रण। तो सबसे पहले ये जानना है कि समांगी मिश्रण है क्या बच्चों। तो इसकी बात करते हैं हम समांगी मिश्रण की। तो पहले समांगी मिश्रण समझ लेते हैं। डेफिनेशन हम लिख चुके हैं बच्चों, अब समांगी मिश्रण की बात करते हैं। समांगी मिश्रण जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण क्या है बच्चों? हमने कोई पात्र लिया है, बर्तन लिया है, और उसमें हमने जल लिया है, बच्चों हमने। और जो जल है, जल की क्वांटिटी हमारी जो वाटर की है वो 1000 ml वाटर है जो हमने लिया है। 1000 ml वाटर, जिसको हम 1 लीटर भी बोलते हैं। 1 लीटर वाटर को जब हम ml में चेंज करेंगे तो 1000 ml वाटर हो जाएगा।
इसमें बच्चों हमने इस वाटर में 500 ग्राम नमक, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, इस वाटर में 1000 ml वाटर में हमने 500 ml नमक मिलाया है। और इसमें मिलाने के बाद इसको बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद इसको हिलाते हैं, काफ़ी तरह सेक करते हैं। हिलाने के बाद बच्चों, ये हमारा जो सॉल्ट है, नमक है, ये घुल जाता है। और घुलने के बाद यदि हम इसमें से हल्का सा छिद्र करके यहाँ से सैंपल उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, उसकी बात करते हैं। पहले इसको निकालते हैं कि जब ये घुल गया है तो क्या हमारी मात्रा निकली है, 1 ml में कितना हमारा नमक है, उसकी बात करते हैं। तो बच्चों 1000 ml वाटर में जो डिजोल है वो 500 ग्राम साल्ट का मतलब नमक घुला हुआ है बच्चों। यदि 1000 ml वाटर में 500 ग्राम नमक घुला है तो 1 ml वाटर में कितने ग्राम हमारा नमक घुला है। तो ये जो क्वांटिटी है 1000, ये डिवाइड में जाएगी 500 अपॉन 1000, इसको डिवाइड करेंगे बराबर 1/2, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से 1 को, तो 0.5 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, 1 ml वाटर में 0.5 ग्राम नमक घुला है। तो प्रत्येक 1 ml वाटर में 0.5 ग्राम नमक घुला है। तो बच्चों मैंने यहाँ से कुछ सैंपल लिया, तो हमने इस सैंपल को लिया है यहाँ से, नमक और पानी का जो मिश्रण था उसको हमने लिया है, और हमने उसको ले जाकर लैब में टेस्ट कराया। तो हमने ये जानना चाहा कि इस पानी में नमक की मात्रा कितनी मिली है। तो हमने वहाँ क्वांटिटी देखी, उसने बताया कि 0.5 ग्राम इसमें घुला है, जो हमने निकाला था बच्चों, जो हमने निकाला था लैब में भी उसने यही बताया कि 0.5 ग्राम है। अब हमने यहाँ से सैंपल लिया बीच से, तो वहाँ भी हमने लेबोरेटरी में जानकारी करी, तो लेबोरेटरी में पता लगा कि ये 0.5 ग्राम है। इस तरह से हमने सबसे ऊपर से क्वांटिटी ली, वहाँ भी हमारे लैब में पता लगा 0.5 ग्राम हमारा नमक घुला है। तो जहाँ से भी हमने क्वांटिटी ली, जहाँ से भी हमने सैंपल लिया, इसमें से, इस मिश्रण में से, मिश्रण होता है जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों को मिलाया जाता है, तत्वों को मिलाया जाता है। तो बच्चों सब जगह हमारा समान मान मिलता है। जहाँ समान होता है मान, तो उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण या होमोजेनियस मिक्सचर। तो जहाँ से भी हमने कुछ भी पार्ट लिया है, जहाँ से भी हमने मिक्सचर लिया था, उसका मान समान होता है, तो उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। दूसरा विषमांगी मिश्रण भी साथ के साथ समझा देते हैं बच्चों। विषमांगी मिश्रण उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बच्चों हमने क्या किया है, एक पात्र लिया है और इसमें हमने वाटर लिया है। वाटर कितना लिया है, 1000 ml वाटर लिया है, और इसमें ऊपर से हमने सैंड मिलाया है। सैंड का मतलब रेत।
तो बच्चों इसे मिलाने के बाद हमने इसको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद इसको हिलाया है। हिलाने के बाद जो रेत के कण थे वो इसके तली के नीचे बैठ जाते हैं बच्चों कुछ समय बाद। तो जब हमने यहाँ से नीचे से सैंपल लिया तो यहाँ पर जो रेत की सैंड की जो मात्रा होगी वो अधिक होगी, मैक्सिमम होगी। किससे? जब हम ऊपर से हम क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि नीचे बैठ गए, यहाँ रेत की मात्रा कम होगी तो सैंड की मात्रा जो है वो मिनिमम होगी। तो जब हमारा मिक्सचर का मान जो है अलग अलग आता है तो उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अब समझ में आ गया बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जहाँ भी हमने सैंपल लिया है, जहाँ भी यहाँ से सैंपल लिया उसका मान प्रत्येक जगह से समान आए, उसको बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। और यही हम परिभाषा लिख रहे थे, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, ये समांगी मिश्रण का मतलब है जहाँ मान समान हो, को मिश्र धातु कहते हैं। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, दो धातु हो उनको भी मिश्र धातु कहते हैं, और जो एक धातु और एक, इसको धातु बोलते हैं, धातु, और इसको अधातु। यदि हम एक धातु और एक अधातु को मिलाते हैं तो मिश्र धातु प्राप्त होती है, लेकिन मिश्रण कैसा होना चाहिए हमारा? समांगी मिश्रण। तो बच्चों इनको हम बोलते हैं मिश्र धातु। अब हम मिश्र धातु क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है, उनके संगठन क्या क्या है, किन किन से मिलकर बने होते हैं, उनको याद करने की ट्रिक भी साथ साथ बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों एक नोट याद रखना है इसके लिए, मिश्र धातु के लिए एक नोट, कम से कम दो धातुओं के बीच में धातु धातु, जिसको हम कहते हैं मेटल मेटल, के मध्य हमारा होता है मिश्र धातु प्राप्त होती है। तो मिश्र धातु बनाई जा सकती है, दोनों धातु हो जब मिश्र धातु बनाई जाती है, या एक तो धातु हो और एक अधातु हो। अर्थात एक तो हमारे पास मेटल दिया हो और दूसरा नॉन मेटल दिया हो। जब भी हम मिश्र धातु प्राप्त करते हैं, लेकिन बच्चों दोनों ही अधातु लें, अधातु और अधातु का मिश्रण लें, अर्थात दोनों ही नॉन मेटल हो, दोनों ही नॉन मेटल लें, तो मिश्र धातु प्राप्त नहीं होती है। तो ये बच्चों ध्यान रखना कि हम एक दोनों धातु हो जब मिश्र धातु प्राप्त होती है, दोनों में से एक धातु एक अधातु जब भी मिश्र धातु प्राप्त होती है, और दोनों अधातु नॉन मेटल तो मिश्र धातु बनती नहीं है बच्चों, प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ये कौन सी कंडीशन पे है? जब होंगे ये समांगी मिश्रण हो, ये समांगी मिश्रण हो तो जब ही हमारी ये मिश्र धातु प्राप्त होंगी। तो अब करते हैं बच्चों स्टार्ट कि कौन कौन से हमारे मिश्र धातु होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहला जो है बच्चों मिश्र धातु का नाम है पीतल। पीतल को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रास। तो इसको याद करने के लिए है कि जो पीतल है, पीतल को खरीदने के लिए बाजार में पिताजी गए और पीतल खरीद के लाए। कौन गए? पिताजी। पी का मतलब है बच्चों पीतल, ता का मतलब है तांबा, और जी का मतलब है बच्चों जिंक। तांबे को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपर, और ये होता है जिंक। तो बच्चों जो हमारा पीतल होता है बच्चों, वो हमारा तांबा
तथा जिंक का मिश्रण होता है। इन दो धातुओं के द्वारा जो पीतल प्राप्त होती है मिश्र धातु, वो तांबा और जिंक के द्वारा प्राप्त होती है। तो इसलिए जब हम पीतल की बात करेंगे तो पिताजी को याद रखना पड़ेगा। और पी से मतलब है पीतल, और ता से मतलब तांबा, और जी से मतलब जिंक। तो बच्चों, पीतल में तांबा और जिंक दोनों धातुओं को मिला दिया जाता है तो हमें मिश्र धातु पीतल प्राप्त होती है। नंबर 2, कांसा। कांसा को इंग्लिश में हम बोलते हैं बच्चों ब्रोंज। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? एक कजिन है, कजिन का मतलब कहते हैं चचेरे भाई को, उससे पूछ रहे हैं कैसा है, कैसा है। किससे पूछ रहे हैं? कजिन से। कजिन से पूछ रहे हैं कैसा है। तो बच्चों, जो दूसरे नंबर का है उसको हम साइलेंट रखते हैं, इसमें ओ को रखेंगे, इसमें आई को, तो दोनों को मिलाकर बनते, इससे बनेगा Cu कॉपर, Sn टिन। तो बच्चों इसकी ट्रिक है, कैसा है कौन पूछ रहा है? कजिन। कजिन पूछ रहा है कैसा है, तो इसमें Cu कॉपर और S और N टिन, तो इसको हम बोलते हैं तांबा, और Sn को बोलते हैं टिन। अर्थात ये कॉपर है हमारा Cu और Sn हमारा टिन है। तो दूसरा जो मिश्र धातु कांसा है उसको याद करने की ट्रिक है बच्चों कि कैसा है कौन पूछ रहा है? कजिन। तो कजिन में से हमारा एक एक को साइलेंट करना है, उसको हटा देना है, जो भी प्राप्त होता है वो दोनों ही मिश्र धातु के जो धातुओं का संगठन है उसका पता चलता है। ये Cu कॉपर है, Sn टिन है। नंबर 3 बच्चों, नंबर 3 है टांका, जिसको हम बोलते हैं शोल्डर एंड फ्यूज तार। फ्यूज तार। तो बच्चों इसको ट्रिक, टांका या फ्यूज तार को या तो टांका पूछे या कहे फ्यूज तार, दोनों ही एक बात है। तो जब बच्चों किसी भी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है तो उसका टांके लगाए जाते हैं बच्चों, टांके लगाए जाते हैं, और टांके लगाए जाते हैं तो उसको बेहोश किया जाता है, अर्थात फ्यूज किया जाता है, तार फ्यूज किया जाता है। तो वहाँ क्या करते हैं, वो कौन सी कंडीशन में किए जाते हैं? उसको लेटाकर, तो लेटाकर किया जाता है। तो हम जो टांके की ट्रिक याद करेंगे बच्चों, टांके की, ले से मतलब है लेड, और टा से मतलब है टिन। लेड को हम बोलते हैं बच्चों Pb, और टिन को बोलते हैं Sn। तो जब टांका या फ्यूज तार को हम याद करेंगे तो हमें लेटा याद होना चाहिए। तो किसको? पेशेंट को जब ऑपरेशन थिएटर में लेटाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो ये याद हो जाएगी बेटो। ये फनी ट्रिक है आप लोगों के लिए जो आपको बिल्कुल हंसते हंसते याद हो जाएंगी बच्चों, आसानी से याद हो जाएंगे। ले का मतलब लेड, टा का मतलब टिन। तो Pb और Sn के मिश्रण को हम बोलते हैं टांका। नंबर 4 फिर है बच्चों जर्मन सिल्वर। नए जो हमारा मिश्र धातु है उसका नाम है जर्मन सिल्वर। इसको अंग्रेजी में भी हम जर्मन सिल्वर ही बोलते हैं। तो जर्मन जो गए हैं वो कौन जाते हैं? अधिकतर नेता या सेलिब्रिटी जाते हैं, तो हम बात करते हैं नेताजी।
कौन जाते हैं? नेताजी। तो हम जर्मन सिल्वर को याद करने के लिए जर्मन कौन जाते हैं? नेताजी। तो इससे कैसे कैसे, ने से मतलब है निकिल, ता से मतलब है तांबा, और जी से मतलब है जिंक। अर्थात ये होता है Ni, ये होता है Cu तांबा, और जिंक होता है Zn। तो बच्चों निकिल, तांबा और जिंक के मिश्रण को हम बोलते हैं जर्मन सिल्वर। तो कौन कौन से तत्वों का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर में? निकिल, कॉपर और जिंक। कैसे याद करेंगे? कौन जाता है जर्मन में? नेताजी। ने का मतलब निकिल, ता का मतलब तांबा, जी का मतलब जिंक। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे, एलॉय को, जो है मिश्र धातु जर्मन सिल्वर को याद किया जाएगा। नंबर 5, रॉयल गोल्ड। तो रॉयल गोल्ड को रॉयल गोल्ड ही बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रॉयल गोल्ड। तो इसको कैसे याद करते हैं? रॉयल गोल्ड जो होता है वो जलने के बाद होता है, अर्थात काले पड़ने के, तो इसको हम बोलते हैं कोल। तो इसको को से मतलब होता है कॉपर, और एल से मतलब होता है एल्युमिनियम। तो रोल्ड गोल्ड जो होता है वो होता है Cu प्लस Al का मिक्सचर, कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्सचर। इसी प्रकार नंबर 6 हमारा होता है अगला जो मिश्र धातु है, वो होता है गन मेटल। गन मेटल, गन मेटल। तो गन मेटल को जो रखेंगे, तो ऐसे खुलेआम तो रखेंगे नहीं बच्चों, है ना, उसको छुपा के रखेंगे। तो छुपा के कैसे रखेंगे? हम जैकेट में, हम रखेंगे जैकेट में। जे का मतलब क्या है बच्चों? जिंक। जिंक। के का मतलब है कॉपर, और टे का मतलब है बच्चों टिन। टिन। जिंक को हम Zn से करते हैं, कॉपर को हम Cu से, और टिन को Sn से। तो बच्चों गन मेटल को कैसे याद रखेंगे कि गन मेटल किस में रखनी है? जैकेट में। जै का क्या मतलब है? जिंक। के का मतलब है कॉपर, और टे का मतलब है टिन, Sn। तो नंबर 7 है मैग्नीलियम। मिश्र धातु है मैग्नीलियम। मैग का क्या मतलब है बच्चों? मैग्नीशियम, और इलियम का मतलब है एल्युमिनियम। तो इन दोनों को मिला के ही नाम बना है मैग्नीलियम। अर्थात मैग्नीलियम में जो होता है मिक्सचर, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का होता है बच्चों। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के मिक्सचर को ही हम कहते हैं मैग्नीलियम। नंबर 8 हम बोलते हैं नाइक्रोम। जो मिश्र धातु है नाइक्रोम, उसको याद करने की ट्रिक जो है, उसको हम इस तरह से याद करते हैं बच्चों, नाइक्रोम। ना का मतलब निकिल, ई का मतलब Fe, ई बोल रहा है लास्ट में, Fe, क्रोम का मतलब क्रोमियम। तो नाइक्रोम जो है बच्चों, नाइक्रोम मिश्र धातु को कैसे कैसे याद रखेंगे? निकिल, आयरन और क्रोमियम के मिक्सचर को कैसे? नाइक्रोम। उसको तोड़ दिया है बच्चों, ना ई क्रोम। ना का मतलब निकिल,
ई का मतलब आयरन, जैसे बोलते हैं Fe, ई बोल रहा ना बच्चों लास्ट में, ऐसे याद करेंगे Fe। क्रोम का मतलब क्रोमियम। तो नाइक्रोम करने की जो ट्रिक है याद करने की, वो है हमारा उसको तोड़ना। नंबर 9, स्टेनल्स स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो इसको याद कैसे करने की है, स्टेनलेस स्टील की जो है फरारी कार निकली। तो फरारी का मतलब क्या है, Fe। कार का मतलब क्या है, क्रोमियम। निकली का क्या मतलब है, निकिल। तो स्टेनलेस स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील जो होता है बच्चों, वो किस किस से मिलकर बना है, आयरन से, Fe से, क्रोमियम से और निकिल से। तो लास्ट है बच्चों 10, होते बहुत सारे हैं लेकिन 10 ही बता रहे हैं। वो होता है एक और, कौन से टेंटेंट। कौन से टेंटेंट कैसे याद रखेंगे, कोई कॉन्स्टेंट, कोई नाम का व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है, क्यों नी मांगे कार। कॉन्स्टेंट कोई व्यक्ति है, उसने कहा क्यों नहीं मांगे कार। क्यों का मतलब कॉपर, एंड नी का मतलब निकिल, मांगे का मतलब मैग्नीशियम, कार का मतलब कार्बन। तो इसमें जो इसका मिक्सचर होता है बच्चों, वो कॉपर, निकिल, मैग्नीशियम और कार्बन होता है। तो इस तरह से बच्चों मैंने 10 आपको याद करा दिए हैं, और होते हैं उनकी भी ट्रिक बताएंगे। तो बच्चों अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों नेक्स्ट जो है हमारा, एलॉय के क्या गुण होते हैं उसको भी बताएंगे हम। तो ये बच्चों याद हो गए हैं आपको। तो अब हम बताएंगे मिश्र धातु के गुण।